मेरी अधूरी जीवन यात्रा में आप सभी का स्वागत है साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। साथियों, मेरी अधूरी जीवन यात्रा में आज कुछ मैं अपना थोड़ा सा एक छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूँ साथियों। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि मैं मेरी अधूरी जीवन यात्रा का कुछ रहस्य वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक पहुँचाऊँगा, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक समय होता है। तो 2024 चल रहा है। पहले तो मैंने अपनी कहानी पूरी लिखी है साथियों, शब्दों में लिखान किया है मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो के माध्यम से भी आप सभी तक पहुंचाया जाए मेरे हृदय की पीड़ा, मेरा कुछ रहस्य जीवन का, मेरा परिचय। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ वीडियो के माध्यम से आप सभी तक मेरा जीवन चरित्र, मेरा परिचय, मेरा सुख दुख आप सब तक बांटा जाए। इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ साथियों। तो आप सब मेरे लिए पूजनीय वंदनीय हैं, ईश्वर तुल्य आप सभी मेरे लिए। साथियों, एक रहस्य बताता हूँ मैं आपको मेरे जीवन का। युवावस्था का है ये रहस्य मेरा, क्योंकि मैं बचपन से मैं किसी भी चीज़ को चाहता था ना साथियों, तो उसे पाने के लिए मैं पूरी लगन से, जी जान से, फिर दिन रात कुछ भी करके, फिर मेहनत करके मैं उस चीज़ को पाने की कोशिश करता था साथियों। मुझे मिली भी है, कुछ मिला भी और कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं मेरी अधूरी जीवन यात्रा टाइटल ही दिया है मैंने अपनी इस कहानी का, मेरे लेख का, मेरी किताब का, मेरे जीवन चरित्र का, मेरी अधूरी जीवन यात्रा। तो मेरा कुछ जीवन अधूरा सा रहा है साथियों। कुछ चीज़ें, कुछ रहस्य मेरे जीवन के अधूरे रहे हैं। मेरी कुछ तमन्नाएं, कुछ आरज़ू, मेरी ख्वाहिशें कुछ अधूरी सी रही है साथियों। सोचता था कि ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन सब कुछ अधूरा ही रहा साथियों मेरा। लेकिन जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा ना साथियों, वो मुझसे दूर चले गए। इस संसार की कैसी विडंबना है साथियों, ये कैसी रीत है संसार की। जिसके लिए मैंने सबको छोड़ा, वो मुझे छोड़ के चले गए। अब ज़रा सोच विचार कर, ज़रा सोच लीजिए साथियों, इस कलयुग के अंदर सारा संसार पैसों के पीछे भाग रहा है साथियों। हर कोई मैं देख रहा हूँ साथियों, नौकरी के पीछे भाग रहा है। नवयुवक नौकरियों की खोज में रहते हैं। मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, अपने बीवी बच्चों के लिए मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर बनाना है, उनका भविष्य के बारे में मुझे सोचना है। हर कोई यही सोचता रहता है साथियों। मनुष्य प्राणियों की बात बता रहा हूँ साथियों मैं। संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी मात्र है साथियों, इन्हीं सभी में से मनुष्य प्राणी सबसे बुद्धिमान, विचारशील प्राणी है। और यही प्राणी सबसे मतलब कुछ पाने की लालसा से जीवन व्यतीत करता रहता है। कुछ पाना है, सिर्फ पाना है, पाने के लिए ही ये मनुष्य प्राणी जीवन व्यतीत करता रहता है साथियों। चाहे मैं ही क्यों ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार से कोई भी नहीं छूटा है साथियों। तो मैं यही आपको एक रहस्य बता रहा हूँ साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरे युवावस्था का बता रहा हूँ मैं कुछ। अ, तो साथियों, जब मैं मिलिट्री में भर्ती हुआ था साथियों, 2003 में, 3 की बात है ये। तो भर्ती होने के बावजूद मेरी कुछ तमन्ना थी साथियों, जब मैं मिलिट्री में भर्ती हो जाऊंगा तो फिर अच्छी सी बीवी मिलेगी। हर किसी की यही तमन्ना रहती है साथियों संसार के अंदर। ये माया मोह में सभी उलझे हुए साथी है, प्राणी, मनुष्य प्राणी। माया मोह से कोई भी मुक्त नहीं हुआ है। बस जो मुक्त हुए होते हैं वो विरक्ति की ओर चले जाते, वैराग्य जीवन व्यतीत करते रहते हो, सन्यासी, साधु, संत, ऋषि, मुनि। तो जो गृहस्थ रहते साथियों, तो गृहस्थ तो माया मोह में लिप्त रहता है। गृहस्थ जीवन बहुत मतलब, गृहस्थ जीवन हो चाहे सन्यासी जीवन हो, दोनों जीवन भी कठिनाई में से जीवन व्यतीत करना पड़ता है साथियों। सुखी तो संसार में कोई भी नहीं है, सुख दुख तो आता चलता रहता है। ये धूप छाव का खेल है जीवन में, सुख दुख, या आना जाना, ये चलता रहेगा साथियों। जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा, जब तक सांसें, ये सुख दुख, पीड़ा, ये सब तो आता जाता रहेगा साथियों। इससे तो कोई नहीं छूटा है, स्वयं परब्रह्म भी नहीं छूटा इस सुख दुख के चक्र से। तो हम मनुष्य प्राणी की क्या गति हो सकती है फिर? तो लेकिन साथियों, मैं एक रहस्य बताना की बात कर रहा था आपको इस वीडियो के अंदर, युवा अवस्था का मेरा। साथियों, फिर 2003 में मैं आर्मी में भर्ती हुआ सागर सेंटर के अंदर। आपको तो पहले के वीडियो में मैंने मेरा कुछ सब कुछ बताया है। फिर भर्ती होने के बावजूद फिर 2 3 साल मेरी सर्विस हो गई। बॉर्डर पे 3 साल बिताए मैंने, 2.5 3 साल पाकिस्तान बॉर्डर पर, LOC कारगिल पर। फिर
जैसे ही फिर राजस्थान में मेरा पोस्टिंग हो गई, बदली, सारे 9 महीना ट्रेनिंग किया मैंने सागर सेंटर में। फिर सागर सेंटर से ट्रेनिंग करके फिर मैं जम्मू कश्मीर में गया। तो जम्मू कश्मीर का एक वो थोड़ी सी एक रहस्य बताता हूँ छोटा सा, फिर बाद में फिर अलग बताऊंगा मैं। तो साथियों क्या हुआ था, बॉर्डर पे मुझे मतलब काफ़ी आनंद आता था साथियों। चारों ओर पहाड़ी पहाड़ी, ऊंचे पहाड़, पर्वत, श्रृंखलाएं, बहते झरने, पंछियों की चिहचहाहट, खेत खलियान, वादियाँ, फिजाएं, आहा, कितना सुकून सा मिलता था साथियों, वाह। मुझे ऐसा लगता था ना साथियों, इस धूप का मतलब सर्दी के मौसम में जो कोहरा शबनम पड़ती थी ना साथियों, शबनम की कुछ बूंदे, कोहरा, तो ऐसा लगता था कि मानो जैसे मैं स्वर्ग में ही हूँ साथियों। इतना प्यारा सा नज़ारा, अरे बाप रे क्या बताऊँ, आहा। मुझे बहुत आनंद आता था साथियों। ऐसा लगता था कि मैं यही ठहर जाऊँ, आजीवन यही रह जाऊँ मैं इस पहाड़ियों के अंदर, इस बस इस वन के अंदर। तो बहुत अच्छा सा सुकून लगता था जम्मू कश्मीर की तरफ। सच में स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, ऐसा लगता है कि धरती का स्वर्ग वही कश्मीर है। इधर देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन कश्मीर बहुत ही प्यारा सा राज्य है साथियों, बहुत ही प्यारा सा, प्रकृति का एक रहस्यमय नज़ारा है। बॉर्डर फिर हम ड्यूटी पे रहते थे तो ऐसा पाकिस्तान बॉर्डर ऐसा है चूल्हे के जैसा, और बीच में हम है हमारी सेना। बातें भी करते थे हम पाकिस्तानी सैनिकों के साथ, मेरे साथी भी मराठी में बात करते थे, महाराष्ट्र के थे कुछ, तो वो हिंदी में बातें करते थे। पाकिस्तानी जो सैनिक थे ना ड्यूटी पर, वो हिंदी में बातें किया करते थे, क्या साथी खाना खाया क्या नहीं, भाभी से बात की क्या नहीं, तो ऐसे उधर से बातें किया करते थे, हम भी इधर से बातें करते थे, हाँ साथी हमने खाना खाया, आप कैसे हो, ऐसे वैसे बातें चलती रही थी बॉर्डर पे। 50 मीटर दूरी पर उनकी पाकिस्तानी सेना और हमारी इधर 50 मीटर दूरी पर हमारी इंडियन आर्मी। तो ऐसा फेंस है तारों से लगा, तारों का लगा हुआ बीच में, येलो सी कारगिल के बीच में, उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ हमारा इंडिया, भारत देश हमारा। तो काफ़ी अच्छा लगता था बॉर्डर पे साथी। एक दिन 9 बजे का सवेरे सवेरे का मॉर्निंग का समय था, और 9 बजे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, 8, साढ़े 8, 9 बजे साथियों। हाथ पे ऐसी पूरी सब्जी थी, और कंधे पर राइफल लटकी हुई थी, मतलब LMG AK-47 इंसास राइफल। तो साथियों फिर अचानक ही ये पूरा पहाड़ ही हिलने लगा, 9 बजे का समय था सवेरे का, पूरा पहाड़ हिलने लगा। फिर वो मैंने बोला अरे यार भूकंप हो गया, भागो भागो, तो भागने के लिए कहाँ भागा जा रहा था हमसे, फिर पत्थर थे ऐसे बड़े बड़े, पत्थरों को पकड़ के ऐसे फिर भी लग गए हम। फिर थोड़ी देर तक कुछ भूकंप, ऐसे पहाड़ हिलता रहा, जमीन हिलती रही। फिर बाप रे, हमने सोचा भूकंप हुआ, भूकंप, तो फिर काफ़ी सारा नुकसान हुआ था उस जगह का। कुछ बंकर गिरे थे, कुछ ऐसा ही। हाँ, बंकर से याद आया साथियों, जहाँ पे हम ड्यूटी करते थे ना साथियों, तो 6-6 घंटा ड्यूटी रहती थी हमारी बॉर्डर पे। इंसास राइफल कंधे पर लटकी हुई रहती थी, इधर उधर घुट्टा हिलते रहते थे रात को, बंकर रहते थे ऐसे बने हुए, बंकर को ऐसा होल बनाया रहता था। फिर उधर ऊपर से टॉर्च, उधर पहाड़ी नीचे गहरी खाई रहती थी, ऊपर से ऐसी टॉर्च लगाकर हम देखा करते थे चारों ओर रात को। दाहिने हाथ की तरफ से टॉर्च लगाते थे, और इस वाले होल से इधर से देखा करते थे बाहर। क्योंकि जब भी हम टॉर्च लगाते थे ना साथियों, तो सामने से नहीं लगाते थे, क्योंकि अगर सामने से अगर टॉर्च के ऊपर कोई आतंकवादी, कोई नक्सली, कोई आतंकवादी कोई गोली मारेगा तो टॉर्च के ऊपर मारेगा, तो इसलिए दाहिने हाथ इधर रखते थे ऐसा हम, और उस वाले होल में दाहिने हाथ से टॉर्च सामने मारते थे, फेंस की तरफ, तारों की जो फेंस थी, और फिर इस तरफ से इस होल से हम सामने देखा करते थे कुछ है या नहीं है कुछ। तो एक समय की बात है साथियों, नाइट के 2 बजे थे साथियों, ड्यूटी पे तैनात थे हम। तो बॉर्डर की ओर से क्रॉस करके एक आदमी आया था, अंदर अंदर आया था, तो लगता था आतंकवादी था, लेकिन भेष बदल कर आया था, सिविल के भेष में। तो कुछ उससे रवैये से कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन था आतंकवादी वो। उसको पकड़ लिया फिर फौजी लोगों ने, हमने। वो LMG की तरफ भाग रहा था, रखी हुई LMG रहती थी ना वो, तो LMG की तरफ भाग रहा था, तो उसको बीच में ही पकड़ लिया फिर हम लोगों ने। फिर उसको पकड़ने के बाद फिर वो डर गया, डरने पर घबराहट से ऐसा हिलने लगा। फिर हमने बोला भाई कहाँ से, कहाँ का है तू, कहाँ जा रहा है? बोले मैं लैला को मिलने जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा था वो। मैं लैला को मिलने जा रहा हूँ भाई। हमने बोला यार तेरी लैला इधर पहाड़ियों में क्या है, कहाँ गई भाई, कहाँ खो गई तेरी लैला? तो फिर वो रो रहा था। फिर उसको फिर जेल में दिया, अपने आर्मी की इधर, इंडियन आर्मी की जेल के अंदर उसको फिर कैद कर दिया था। फिर उधर लेके गए थे, फिर कर्नल साहब हमारे, CO साहब को कॉल किया था फिर हमारे,
कर्नल साहब को, हमारी कंपनी कमांडर साहब को, फिर सूबेदार मेजर साहब को भी कॉल करके फिर उसको फिर पकड़ के ले गए थे फिर गाड़ी में डालकर। और बंकर की बात चल रही थी हमारे, बंकर से याद आया था मुझे। तो एक दिन ड्यूटी, मतलब ड्यूटी तो डेली लगती थी हमारी बॉर्डर के ऊपर। एक दिन ड्यूटी लगी साथियों, रात का समय था, सवेरे सवेरे 4 बजे होंगे मॉर्निंग के। तो 4 बजे साथियों मैं असल उत्तर कंपनी में, अल्फा अल्फा कंपनी में था मैं। असल उत्तर कंपनी में मैं ट्रेनिंग किया हूँ मैंने, असल उत्तर और चार्ली कभी चेंज होता रहता था। तो डेल्टा कंपनी में भी रहा, डेल्टा, चार्ली, अल्फा, ब्राउ, तो ये 4 कंपनियाँ रही थी ना, अल्फा, डेल्टा, चार्ली, ब्राउ। और एक पाइनर प्लाटून में भी रहा हूँ मैं, जहाँ पे वो माइन वगैरह, एंटी टैंक माइन वगैरह, ग्रेनेड वगैरह बना करते हैं ना साथियों। तो उसमें फिर उस सामान की रखवाली करने के लिए मेरी ड्यूटी लगा करती थी साथियों। तो काफ़ी अच्छे से दिन बीते मेरे बॉर्डर के। तो फिर एक दिन क्या हुआ साथियों, बंकर में फिर चाय बनाने के लिए डेली ड्यूटी आती थी, एक एक की ड्यूटी पे जो रहेगा। रात के सर्दी के मौसम में तो चाय बनानी पड़ती थी साथियों ड्यूटी के दौरान। तो मेरा एक दिन नंबर आया चाय बनाने के लिए। फिर चाय बनाने के लिए मेरे कंधे पर मैंने इंसास राइफल लटका के मैं चल रहा था। फिर बंकर के अंदर में घुस गया अकेला, टॉर्च थी साथ में, बैटरी। फिर चाय बनाई साथियों मैंने, लेकिन ऊपर से मिट्टी गिरने का कुछ आवाज़ आ रहा था मुझे। मैंने सोचा ये वो लाल मुंह वाले बंदर रहे थे ना बॉर्डर के ऊपर उधर कश्मीर की तरफ, मैंने सोचा कुछ बंदर होंगे कुछ, इसलिए वो मिट्टी गिर रही होंगी। जैसे मैं चाय बनाकर बाहर आया साथियों बंकर के बाहर, तो ऐसा धड़ालकन आवाज़ आ गई, जोर से आवाज़ आ गई। फिर मेरे दोस्त मेरी तरफ भाग कर आ गए, ड्यूटी के जो ऊपर तैनात थे ना, 4-5 दोस्त मेरे साथ वाले, तो मेरी तरफ आ गए। उनको लगा कि समाधान के ऊपर किसी आतंकवादी ने अटैक तो नहीं किया। वो फिर भागकर मेरे पास आ गए, बोले यार समाधान तू कैसा बेटा भाई, तू अच्छा तो है ना। मैंने बोला हाँ मेरे भाई मैं अच्छा हूँ। लेकिन उस बंकर की तरफ हमने जाकर देखा तो पूरा बंकर नीचे आकर गिर रहा था साथियों, पुराना हुआ था ना इस वजह से। मैंने सोचा यार क्या मेरे ईश्वर की मेरे ऊपर रहमत है। अगर कुछ सेकंड की देरी कर जाता ना साथियों में, तो पूरा बंकर मेरे ऊपर ही आकर गिरता। और बंकर कोई छोटे नहीं रहते आर्मी के, आपको पता है, ऐसे खोदे हुए रहते ज़मीन के अंदर पहाड़ों के बीच में। और ऊपर से फिर लोहे का पतरा डाला हुआ रहता है, उसके ऊपर बोरिया भर भर के फिर मिट्टी से ढका हुआ रहता है। क्योंकि दुश्मन कितना भी अटैक करे सामने से, ग्रेनेड से करे, कोई बॉम्ब से करे, तो उसका कोई असर नहीं होता वो बंकर के ऊपर। तो ऐसी इतनी मजबूती के साथ वो बंकर बनाए हुए रहते। लेकिन वो बंकर पुराना हुआ था साथियों, तो इसलिए वो पूरा ही वो गिर गया था। लेकिन मेरी किस्मत देखिए साथियों, 2007 की बात बता रहा हूँ मैं, 2006-7 की नई नई शादी हुई थी मेरी उस नहीं, शादी वहाँ पे नहीं हुई थी साथियों, नहीं राजस्थान में हुई थी। ये 2004-5 की बात बता रहा हूँ मैं, सॉरी हाँ, कुछ हो जाता है कभी की बातें बताते बताते। ये 2005 की बात है, तब मैं बॉर्डर पे था। तो साथियों फिर मैंने बोला यार बच गए मेरे प्रभु, आपकी बहुत बहुत मेरे ऊपर कृपा है, आपकी रक्षा की आपने मेरी किसी ना किसी रूप में। तो फिर ईश्वर का मैंने शुक्रिया अदा किया साथियों। उस समय बंकर में अगर मैं दफना गया होता, फिर ये मेरी आगे की कहानी नहीं बनी होती साथियों। एक बार बॉर्डर पे उस समय मैं मौत से बच गया साथियों। 2005 की बात बता रहा हूँ, 2005 साल की, तब मैं बॉर्डर पे था साथियों। ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, कुछ बना चढ़ा के नहीं कहानी बता रहा हूँ। जो भी है, मैं इस प्रकृति को साक्षी मानकर साथियों, मैं आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं, सत्य को मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बताता हूँ, इसमें मेरा कोई बनावटी कार्य नहीं रहता साथियों। तो उस समय मैं बच गया साथियों। अगर मैं उस समय अगर बंकर के नीचे दब गया होता, तो समाधान की कहानी, मेरी अधूरी जीवन यात्रा का कोई सवाल ही नहीं उठ पाता साथियों। फिर मेरी वही कहानी को पूर्ण विराम लग जाता साथियों वही उसी समय। फिर ना आगे मुझे पीड़ा से गुजरना पड़ता, ना कुछ, ना विरह में जीना पड़ता, ना वियोग में जीना पड़ता जीवन साथी के। साथियों कहते हैं ना, इंसान संसार में सबसे लड़ जाता है, लेकिन अपने साथी से हार जाता है साथियों। अपने संसार से हार जाता है, जीवन साथी से। सबसे लड़ सकता है इंसान संसार के अंदर, लेकिन जीवन साथी से हार जाता है। तो मेरा ही हाल कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में सच में अधूरा ही अधूरा हूँ। लेकिन अब भी कुछ जो भी होता है ना साथियों, तो लगता है कि कुछ अच्छे के लिए होता है।